वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और फ्रांसिस टर्बाइन के ऊपर कन्वेंशनल प्रॉब्लम लेके आए हैं, एक अलग वैरायटी का। अपना टारगेट है कि अधिक से अधिक वैरायटी के प्रॉब्लम्स आपको करवाएं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हों और क्लियर हो सकें। क्या कहा जा रहा है प्रॉब्लम में? द फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर अ फ्रांसिस टर्बाइन नेट हेड 60 मीटर। लिखते जाते हैं, गिवन जो है लिखते जाना है। नेट फ्रांसिस टर्बाइन है तो अपने को बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें पता है कि रेडियल डिस्चार्ज होगा, VW2 जीरो होगा, डेट इज VW2 जीरो, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बोलने की जरूरत नहीं, फ्रांसिस नाम आ गया तो हो गया। और यदि यहीं पे मॉडर्न फ्रांसिस आ गया तो आपको उसकी भी कंडीशंस बताई गई हैं, आप उसके हिसाब से डेटा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ले लेंगे। तो हेड कितना दिया है अपने को? 60 मीटर। स्पीड 700 RPM। शाफ्ट पावर SP कितना? 294.3 किलोवाट। उसके बाद ओवरऑल इफिशिएंसी 84% और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी दी है? 93%। देखिए, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होगी ओवरऑल से, ओवरऑल हमेशा कम रहेगी। सीधी सी बात है, ओवरऑल क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक एंड मैकेनिकल। तो जो मल्टीप्लाई होगी तो और वन से कम ही रहेगी, तो वो और डिक्रीज होगी ओवरऑल। ये आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी ओवर है कौन सी हाइड्रोलिक है, तो आपको पता चल जाएगा इस तरह से। फ्लो रेशियो बोले तो कितना? VF1/√2GH कितना दिया है? 0.20। ब्रेथ रेशियो, अब ये क्या टर्म आ गया? मैंने आपको फ्रांसिस टर्बाइन में एक रेशियो बताया था, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ व्हील टू द इट्स डायमीटर, दैट इज B1/D1। तो वो क्या था? ब्रेथ रेशियो ही था। उसको बोलेंगे ब्रेथ रेशियो, दैट इज B1/D1। तो उसको n बोल सकते हैं। n इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? 0.1। n है ये, एफिशिएंसी नहीं। 0.1। आउटर डायमीटर ऑफ रनर इज 2 टाइम्स द इनर डायमीटर ऑफ रनर। तो अब आउटर मतलब क्या हो गई? D1 आउटर, क्योंकि इनवर्ड फ्लो टर्बाइन है। फ्रांसिस क्या होती है? इनवर्ड, मतलब बाहर से अंदर आएगी, तो बाहर वाली डायमीटर जो रहेगी वो क्या है? इनलेट डायमीटर, दैट इज D1। और जो अंदर वाली डायमीटर रहेगी वो क्या रहेगी? इनर वाली डायमीटर रहेगी वो क्या रहेगी? आउटलेट वाली डायमीटर है, दिस 2D2। तो ये आउटर डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स है इनर डायमीटर ऑफ रनर के। थिकनेस ऑफ वेन्स ऑक्यूपाई 5% ऑफ सर्कमफरेंशियल एरिया ऑफ रनर। वेन्स की जो थिकनेस है 5% एरिया इन वेन थिकनेस। मैंने कहा था आपको πDB। ये जो सर्कमफेरेंशियल एरिया होता है πDB। अगर इसमें अपन वेन्स BC में लगी रहती हैं, अगर वेन्स की थिकनेस दी होगी तो πDB माइनस नंबर ऑफ वेन्स इनटू उनकी थिकनेस माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करके। अगर अगर इस तरह से दे दिया टोटल एरिया निकाल के उसको 0.5% घटा दो तो आपको एक्चुअल एरिया मिल जाएगा। वेन थिकनेस, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या बोल रहा है? कांस्टेंट है। VF1 इज इक्वल टू VF2। फिर क्या है? डिटरमाइन। टू डिटरमाइन क्या क्या है? टू फाइंड, पहली चीज गाइड ब्लेड एंगल, दैट इज अल्फा। दूसरी चीज रनर वेन एंगल्स एट इनलेट एंड आउटलेट, दैट इज थीटा एंड फाई। तीसरी चीज डायमीटर ऑफ रनर एट इनलेट एंड आउटलेट, दैट इज D1 एंड D2। चौथी चीज width of wheel at inlet, that is B। ये चार चीजें अपने को निकालनी है। तो शुरुआत करते हैं वेलोसिटी डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम आपको हर कन्वेंशनल प्रॉब्लम में बनाना है, ठीक है। बिल्कुल आपके टिप पे होना चाहिए वेलोसिटी डायग्राम, आंख मूंद के आप बना लो, ऐसा होना चाहिए। ये हो गया इनलेट का। आउटलेट का देखें,
ठीक है, ये आपका वेलोसिटी डायग्राम हो गया। अब शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, अपने पास VF1 है, h है, तो ये स्पीड रेशियो फ्लो रेशियो है, तो VF1 निकालना सबसे पहले। तो यहीं पे निकाल लूँ VF1, तो VF1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 9.81 इंटू h कितना दिया है 60, इतना ही दिया हुआ है ना 60। तो VF1 अपना आ गया, कितना आ गया VF1, 6.862 मीटर पर सेकंड, और ये VF1 अपने को मिल चुका है। ठीक है, तो VF1 मिल गया, तो ये किसके बराबर है, VF2 भी इसी के बराबर है, और VF2 मिल गया अपने को, तो ये किसके बराबर है, V2 भी जो है इसी के बराबर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, उसके बाद अपन लोग चलते हैं ओवरऑल इफिशिएंसी की तरफ। ओवरऑल इफिशिएंसी अपनी कितनी है, शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर को रो जी एच क्यू। ओवरऑल इफिशिएंसी कितनी दी है 84%, कितनी 84, तो दैट इज 0.84। शाफ्ट पावर कितना दिया हुआ है 294.3, 294.3, लेकिन किलोवाट में है तो मैं हमेशा SI यूनिट में लेके चलते हैं। तो 1000, और यहाँ पे नीचे रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.81, एच की वैल्यू 60, और क्यू अपने को निकालना है। यहाँ से अपन लोग सॉल्व करेंगे तो क्यू क्या अपने को बहुत इजीली मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अपने को क्यू मिल गया कितना, यहाँ से सॉल्व करने के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरा सॉल्व करिएगा स्टेप बाय स्टेप। 0.5952 मीटर क्यूब पर सेकंड अपने को क्या मिल गया, क्यू, दैट इज डिस्चार्ज एरिया इनटू वेलोसिटी। अब ये क्यू किसके बराबर होता है, क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो, ठीक है, इनटू फ्लो वेलोसिटी, यही होता है ना क्यू। तो एरिया ऑफ फ्लो अपन लोग जनरली क्या लेते थे, जनरली क्या होता है एरिया ऑफ फ्लो फ्रांसिस में, पाई d1 b1 एरिया ऑफ फ्लो हो गया, और फ्लो वेलोसिटी फर्स्ट के लिए है, इनलेट के लिए तो VF1, सिमिलरली आउटलेट के लिए भी रहती है। लेकिन एरिया ऑफ फ्लो ये तब है जब अपने को वेन की थिकनेस निगलेक्ट करने को कहा गया हो। लेकिन यहाँ पे बोला है कि वेन की थिकनेस जो है 5% एरिया आपका कवर करती है, तो ये जो एक्चुअल एरिया ऑफ फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा, 5% कवर कर रही है, तो 100 में 5% घटाओ तो 95% बचा, तो 0.95 इंटू पाई d1 b1 इंटू VF1, ये आपका निकल के आएगा, क्योंकि अपन लोग एरिया ऑफ वेन थिकनेस को निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर, जो वहां पे दिया था उसको अपन ने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, इंक्लूड नहीं करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो आपको देखने को मिल रहा, ठीक है। तो क्यू पता है अपने को, क्यू कितना है अपने पास 0.5952 इज इक्वल टू 0.95 इंटू पाई d1 पता है क्या, नहीं पता, लेकिन अपने को एक चीज और पता है b1, तो यहाँ पे b1 कितना लिख लिया अपन लोग, b1 इज इक्वल टू 0.1 d1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पाई के बाद d1 लिखो, इंटू b1 की जगह क्या लिख लें 0.1 d1 लिख लें, बिल्कुल 0.1 d1 इंटू VF1 कितना है अपने पास, पता है अपने को VF1 6.862, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है इस इक्वेशन में, तो d1 बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, d1 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो अपने को डायरेक्ट d1 मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट आएगा कितना 0.44 मीटर, आपको क्या मिल गया d1। अब d1 0.54 मीटर मिल गया, तो आप क्या b1 नहीं निकाल सकते, तो b1 इज इक्वल टू कितना है 0.1 d1, तो यहाँ पे 0.1 इंटू 0.54 मीटर, तो कितना हो गया
0.054 मीटर इज इक्वल टू 54 mm। अब D1 मिला है तो अपन लोग D2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, D2 इज इक्वल टू कितना है, D1/2, वहां से मिल जाएगा D2 इज इक्वल टू D1/2। तो अपना D2 कितना निकल के आ जाएगा, निकालिए। D2 आ गया अपना, D1 कितना है 0.54/2, तो D2 कितना आ गया 0.27 मीटर। अपना को क्या मिल गया, D2 मिल गया। ठीक है, D2 मिल गया तो अपन लोग पहले U1 निकाल लें। अब U1 अपने को कितना हो जाएगा, पाई D1 n/60। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, पाई D1 कितना है 0.54 इंटू n की वैल्यू कितनी दी है आपको 700/60। सॉल्व करेंगे तो U1 आपको मिल जाएगा कितना 19.79 मीटर पर सेकेंड। अब U1 तो निकाल लिया, U2 भी निकालने लगे हाथ, या तो U2 के कारण काम रुक सकता है, बिल्कुल। तो U2 भी निकाल लें तो U2 कितना निकलेगा, U2 इज इक्वल टू पाई D2 n/60। तो U2 पाई D2 कितना है 0.54/2 या 0.27 इंटू 700/60। तो U2 कितना मिल गया आपने को 9.896 मीटर पर सेकेंड। अपने को क्या मिल गया, U2 मिल गया। अपने को U1 मिल गया, U2 भी मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद अब अपने को क्या करना है, जो चीज पूछी गई है वो निकालनी। क्या पूछा गया है, पहले अल्फा के लिए अपने को यदि VW1 मिल जाए तो अपन निकाल सकते हैं। तो VW1 कैसे निकालेंगे, अपने को हाइड्रोलिक एफिशिएंसी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी होती है फ्रांसिस के लिए, VW1 U1/GH, कई बार बता चुके हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी है 0.93%। 0.93 VW1 निकालना है, U1 निकाल चुके हैं 19.79/9.81 इंटू H कितना 60। यहाँ से VW1 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कितना आया VW1, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 27.66 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो VW1 आ गया। तो अब इनलेट वेलोसिटी डायग्राम में tan अल्फा लगा दें। tan अल्फा इज इक्वल टू VF1/VW1। तो tan अल्फा VF1 कितना दिया है अपने को 6.862 अपॉन VW1 कितना दिया है 27.66। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करिए, मैं लिख रहा हूँ 13.928 डिग्री। इसको आप चाहो तो फिर मीटर में भी चेंज, मिनट में भी चेंज कर दो। 13 डिग्री 0.928 60 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो मिनट में हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। अल्फा आ गया। अब थीटा कितना है, tan थीटा लगा दें। VF1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस में VW1 माइनस U1। तो tan थीटा VF1 कितना 6.862 अपॉन VW1 कितना अभी निकाला अपन ने 27.66 माइनस U1 कितना 19.79। सॉल्व करिए, थीटा की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितनी आई है थीटा 41.09 डिग्रीज। ये आपका मिल गया थीटा। अब फाई में निकाल दें तो tan फाई लगा दें एग्जिट ट्रायंगल पे, आउटलेट ट्रायंगल पे। तो tan फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VF2/U2। तो tan फाई दोनों चीज पता है अपने को। VF2 कितना आया था, सेम वही 6.862 और U2 कितना आया था अपने पास 9.896। तो यहाँ पे रखेंगे
अपन वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 5 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना आया 34.74 डिग्रीज अपने को मिल गया, क्या 5। तो 5 भी मिल गया, D1 D2 भी मिल गया। अब B1 भी निकाल चुके हैं अपन लोग, यस, यहाँ से B1 भी निकाल चुके हैं। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। इसमें एक नई चीज थी, क्या थी कि 5% एरिया इन वेन थिकनेस, तो उसको कहाँ पे इंक्लूड करना था वो हमने बता दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप जितने अलग अलग वैरायटी के कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।